नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल फोर कॉम्पिटिशन फिर से स्वागत करता हूँ। साथियों कैसे आप चलो, उम्मीद करता हूँ लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी पढ़ाई में अस्त व्यस्त मस्त जिंदाबाद से लग रहे होंगे। तो लेकिन इस समय चिंता वाली बात तो बहुत ज्यादा है, आप पढ़ाई में तो नहीं लग रहे होंगे। एक टॉपिक बहुत ज्यादा चल रहा है, फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप हुआ, यूट्यूब शॉर्ट वीडियो हुए, बड़ा बहुत सारी जगह एक टॉपिक चल रहा है कि यूपी पुलिस जो भर्ती है, जो 60,000 प्लस जो भर्ती आई है उसमें आपको 5 साल की छूट दी गई है। ठीक है, तो इस बारे में बच्चे बहुत भ्रमित हो रहे हैं, क्या सच्चाई है, क्या छूट दी गई है या नहीं दी गई, इस बारे में सारा कुछ बात करने वाले आज हम। जो बच्चे बच्चे हो या कोई टीचर हो या फिर कोई भी मान के कोई भी व्यक्ति हो, वो इस तरह से एक तरह से खबर फैला रहा है या फैला रहे हैं, कुछ लोग भी उसमें सजेशन साथ दे रहे हैं। जैसे दे रखा है कि उत्तर प्रदेश सेवा आयोग जैसे अनुसूचित जनजाति में 5 वर्ष छूट है, अन्य पिछड़ा वर्ग में जैसे पॉइंट नंबर 3 में दे रखा, अन्य पिछड़ा वर्ग में 5 वर्ष छूट है, और आर्थिक रूप से कमजोर के वर्ग के लिए कोई वर्ष मतलब कोई छूट नहीं है। ठीक है, इस तरह का ये फोटो जो है आप लोगों को आपको फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या अन्य किसी सोशल मीडिया पे आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इसके बाद सच्चाई बताऊंगा कि ये जो सच्चाई है, ये जो नोटिस की जो कॉपी घूम रही है ना, ये वैसे तो हकीकत है लेकिन क्या ये फेक है ना। ये आपको बता दूं कि इसकी सच्चाई क्या है कि ये जो क्लिप मतलब फोटो है वो आपके नोटिस में से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आज जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें से एक कटिंग स्क्रीनशॉट ले लिया गया है और उसको ही हाफ काप बना के उसको पब्लिश कर रहे हैं इस चीज को। ठीक है, कैसे मामला क्या है, जैसे इसमें बता दूं आप लोगों को मैं क्या इसका सच्चाई क्या है इस चीज की कि जैसे जो आज की जो वैकेंसी की जो नोटिफिकेशन आया है उसमें जो मेल कैंडिडेट जो पुरुष है उनकी 18 से 22 की एज दी गई है जनरल की बात। ठीक है, महिलाओं की बात करें, जो महिला कैंडिडेट है उनकी 18 से 25 दी गई है। ठीक है, 18 से 25 जनरल कैटेगरी महिलाओं की। उसमें अब साफ साफ ये भी बोल रखा है कि इनका जन्म जो है 2 जुलाई 2001 से और 1 जुलाई 2005 के मध्य हुआ हो। ठीक है, साफ साफ बोल रखा है कि 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2001 के 5 के मध्य हुआ हो। जो बच्चे कैंडिडेट है, जो पुरुष कैंडिडेट है, ठीक है। अब महिला कैंडिडेट के लिए क्या बोला गया है कि उनका जन्म जो है 2 जुलाई 1998 से और 1 जुलाई 2005 के मध्य हुआ हो। यानी इस डेट के पीछे जिन जिन महिला कैंडिडेटों का, जो फीमेल कैंडिडेट है, उनका अगर डेट ऑफ बर्थ है तो वो आप फॉर्म भर सकते हो जनरल कैटेगरी के लिए। और इन जो पुरुष कैंडिडेट है, इन डेट ऑफ बर्थ, दो डेट ऑफ बर्थ के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है तो आप फॉर्म भर सकते जनरल कैटेगरी वाले। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं बता दूं इसके जो 5 वर्ष वाला छूट वाला मामला क्या है। तो ये जो हर बार भर्ती में होता है कि आपको जो कैटेगरी वाइज जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी है ना, ओबीसी, एससी या एसटी के लिए अतिरिक्त छूट मिलती है 5 वर्ष के लिए। ठीक है, 5 वर्ष के लिए मिलती है। इसमें आपके लिए जनरल के लिए नहीं है, जनरल के लिए नहीं है। ये छूट कब मानी जाती, जब आपको यहाँ पे 18 से 25 दे रखी होती पुरुषों के लिए, या 18 से 27 दे रखी होती, या 18 से 24 दे रखी होती। यानी इस वाली एज में आपको बोल रखा होता कि भाई ये 18 से अगर ये 24 है तो आपको 2 साल की छूट दी गई है, या 18 से अगर आपकी 5 साल की दी होती तो 18 से 27 दे रखी होती। तो ये चीजें आपको बताई जाती है कि ये चीजें वाकई में छूट दी गई है। तो जो ये फोटो जो वायरल हो रहा है ना, ये जो फोटो वायरल हो रहा है तो ओरिजिनल, लेकिन इसका जो माध्यम है, जो लोगों को बताने का तरीका जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। ठीक है, गलत हो रहा है क्योंकि ये जो है सिर्फ इस चीज को दिखा रहा है कि ओबीसी, एससी और एसटी के लिए 5 वर्ष छूट है। यानी अगर कोई ओबीसी कैंडिडेट है या एससी कैंडिडेट है या एसटी कैंडिडेट है, जब अगर पुरुष है तो जो पुरुष है वो क्या है, अगर 18 से अगर 27 वर्ष की उम्र के बीच में है तो वो फॉर्म भर सकता है। और महिलाओं की बात की जाए, अगर ओबीसी, एससी, एसटी वाली महिलाओं की अगर बात की जाए, 18 से अगर 30 वर्ष की अगर एज के बीच में है तो वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी किसी भी गलत मतलब जो पब्लिसिटी हो रही है उसमें आप ध्यान ना दें, अपना फोकस लगा रखें। हाँ, ये गलत तो हुआ है, छूट नहीं दी गई है,
छूट नहीं देगी। आप लोग क्या सोच रहे हो, छूट दे देगी, ये फोटो के माध्यम से खुश हो रहे हो, है ना। ये बहुत दुखद बात है कि छूट नहीं दी गई है। और मैं क्या बताऊं, कुछ बच्चे ऐसे हैं, मेरे पास अभी मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इतने मैसेज आ रहे हैं कि एक बच्चा तो ऐसा है, उसकी 3 जुलाई 3 अगस्त 2000 कितना था उसको कुछ बताया था, यानी एक महीना क्या है, एक महीना क्या एक्स्ट्रा पड़ रही है ना, एक महीना एक्स्ट्रा हो रही है, बस ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो एक महीने के बाद में क्या वो नहीं ले पा रहा है, इसको जो डेट ऑफ बर्थ है उसकी, और जनरल कैटेगरी से। अब बच्चा बताओ कि पिछली भर्ती देखी नहीं है। अब देखो 4 साल का गैप दिया है, भर्ती बोर्ड ने 4 साल का समय दिया बच्चे के लिए, 5 साल से वैकेंसी नहीं है, और उसके साथ में भी क्या है, कुछ बच्चे जनरल कैटेगरी बच्चे जो एक महीने से रह रहे हैं। तो क्या थोड़ी सोचने समझने वाली बात है ये, विभाग के लिए, प्रशासन के लिए, शासन के लिए, है ना। तो थोड़ा सा क्या है, इन पर बच्चों को थोड़ा ध्यान दिया जाता तो ये बच्चे भी अपना सपना पूरा करते हैं, और ये अपने माता पिता की जो आशा है उनको भी साथ लेके चलते हैं। तो बहुत अच्छा रहता कि ये जो चीजें अगर थोड़ी ध्यान में रखी जाती तो सभी बच्चों को क्या एक साथ भला हो जाता। जो आपने कमिटमेंट पहले की थी कि प्रति वर्ष भर्तियां निकालेंगे, वो नहीं हुई है, कोई बात नहीं है, आपकी मर्जी आपका राज्य, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो बच्चे एलिजिबल है वो बेटा ढंग से तैयारी करें। एग्जाम डेट बहुत सटीक आने वाली है, अभी ऑफिशियली कोई एग्जाम डेट अभी नहीं है, लेकिन फिर भी आप तैयारी करें। वो जो 11 फरवरी वाला नोटिस जो वायरल हो रहा है, हो सकता है कि वो 11 फरवरी को आपका एग्जाम हो जाए, तो इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव है, मैं पहले ही बोला था लोकसभा चुनाव है, हो सकता है कि आपका एग्जाम 11 फरवरी को एग्जैक्ट हो जाए। 11 फरवरी को एग्जाम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों चीजें हैं, ठीक है। तो आप जो है तैयारी बरकरार बनाए रखें, और इस चीज में फर्जी मामले में बिल्कुल भी भ्रमित ना हो कि 5 साल का छूट मिलेगा तो मेरा एज हो जाएगा। बस सीधे सीधे साफ साफ बता रहा हूं, मैं साफ साफ ही बताता हूं, पहले ही बताता आया हूं कि अगर आपका एज जनरल कैटेगरी से 18 से 22 के बीच में आ रहे हो तो तैयारी करना, अगर ओबीसी एससी एसटी से अगर हो तो 18 से 27 के बीच में आ रहे हो तो तैयारी करना, वरना कोई झमेले मत पड़ना कि एज बढ़ जाएगी घट जाएगी। अभी कुछ 1-2 दिन में जैसे फॉर्म का लिंक भी, अगर फॉर्म का एप्लीकेशन लिंक है ना, वो भी जारी हो चुका सरकारी रिजल्ट पे। अगर 27 तारीख से आपका फॉर्म चालू हो गए, अगर 27 तारीख से पहले अगर आपको कोई नोटिस जारी होता है एज को लेकर या किसी चीज को लेकर तो हो सकता है, नहीं तो नहीं, ठीक है। 27 तारीख तक आप वेट करें, और अन्यथा इस चीज को छोड़ दें कि आप भर्ती देख पाएंगे, आपका सपना यहीं पे समाप्त हो जाएगा, अधूरा रह जाएगा। और कुछ नहीं, किसी और चीज की तैयारी करें और अच्छा लेवल के लिए तैयारी करें, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगली खास वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ में। तो सभी जुड़े रहें, सभी साथी, सभी को धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।